आज की ये 8वीं वीडियो है। तो नमस्कार, चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं सिलेक्टेड करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस में आज पहला पॉइंट है कि मालदीव में वर्ष 2009 में खसरा का और वर्ष 2015 में रूबेला का अंतिम मामला दर्ज किया गया था। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि श्रीलंका में वर्ष 2016 में खसरा का और वर्ष 2017 में रूबेले का या फिर रूबेला जो कि बीमारी है का अंतिम मामला दर्ज हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को औपचारिक और प्रसाविका वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 11 सितंबर 2019 को मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कार्यक्रम पशुओं में टीकाकरण के माध्यम से वर्ष 2025 तक फुट एंड माउथ रोग एवं ब्रीसिलोसिस को नियंत्रित करने और अंततः वर्ष 2030 तक उनका उन्मूलन करने हेतु लक्षित किया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत ने टिड्डी दल से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य क्रमशः राजस्थान और गुजरात हैं। अगला पॉइंट है कि 1 फरवरी 2020 को पाकिस्तान ने टिड्डी दल के प्रकोप के कारण देश में राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है कि 15 से 16 जुलाई 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, उसके द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। ये जो ध्रुवास्त्र है जिसका सफल परीक्षण किया गया है उसका नाम भी है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है कि 26 जून 2020 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युक्त क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वदेश निर्मित और DRDO ने जो स्वदेश निर्मित करेगा वो DRDO ने उन टॉर्पीडो डिकाय प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है। अगला पॉइंट है कि 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था। उसका बाद अगला पॉइंट है कि डिफेंस एक्सपो को 2020 का मुख्य विषय भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब है, उसका विषय है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि 19 जनवरी 2020 को विशाखापट्टनम तट से K4 प्रक्षेपास्त्र, ये एक मिसाइल का नाम है, उसका प्रक्षेपण किया है। उसका अगला पॉइंट है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास था। उसका अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब है DRDO। ठीक है ना। कोविड-19 को वैश्विक महामारी, जो कोविड-19 जो था उसको जो वैश्विक महामारी जो घोषित किया गया है वो 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम कोरोना वायरस के मामले से या फिर मामला चीन के वुहान शहर में प्रकाश में आया था। जो कोरोना वायरस आया था तो सबसे पहला मामला चीन के वुहान शहर में सबसे पहले वहीं पर पाया गया था। उसका अगला पॉइंट है कि 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि केरल में की गई थी। जो कोरोना आया है वो सबसे पहले क्या नाम चीन के वुहान शहर में पाया गया, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो 30 जनवरी 2020 को, ठीक है ना, केरल में सबसे पहला मामला ये पाया गया था। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 संक्रमण से भारत में मौत का पहला मामला, आपने ये समझ लिया कहाँ पाया गया था। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहली जो मौत का मामला हुआ है वो भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, तो वो हुआ था कुलबर्गी है आपका कर्नाटक में, वहाँ पे सबसे पहला आया था। अगला पॉइंट है कि सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के अनुसार नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसका अगला पॉइंट है कि इसरो की द्वितीय लॉन्च पोर्ट की स्थापना थुथुकुडी जिला तमिलनाडु में की जाएगी। उसका अगला पॉइंट है कि 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद वर्तमान में शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है। अब आप वेट कीजिए हमारी आने वाली अगली वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।